के चुनावी सरगर्मी में रस से लबालब रसगुल्ले नेता से लेकर कार्यकर्ता तक को तरोताजा कर रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि तारापुर के रसगुल्ले आखिर किसका मुंह मीठा करेंगे। रसगुल्ले हर महफिल में परोसी जाती रही है, तो हर चुनाव में नेता से लेकर कार्यकर्ता तक का मुंह मीठा कराती रही है। मुंगेर, बांका, भागलपुर, हरिगुरी भोज में, क्रिया श्राद्ध में, जन्मदिन में ऑर्डर आते रहता है, 1000-2000 देते हैं बना करके और यहाँ से पैक करके ले जाते हैं। तारापुर की मिठाई दुकानों में बनने और रस में डूबने वाले गोल मटोल रसगुल्ले बिहारी नहीं, झारखंड और यूपी से लेकर नेपाल तक मिठास फैलाते हैं। शादी ब्याह और पर्व त्योहारों पर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कारीगर से लेकर दुकानदार बनाने और बेचते बेचते थक जाते हैं। अब जबकि तारापुर में वोट पर्व की घड़ी आ गई है, तो जालू शाह की वही स्पंजी रसगुल्ले एक बार फिर सबके मुंह में पानी ला रहे हैं। इसलिए कि यहाँ शुद्ध सामान मिलता है और सही रेट में मिलता है। अब पुराना दुकान है और टेस्ट भी कुछ अलग है। टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा, मार्केट में तो दूसरे जगह भी रसगुल्ला मिलता होगा। नहीं मिलता है यहाँ का जैसा। एक तरफ नेताजी जनता का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता भी मूड बना रही है। तो सवाल उठ रहा है कि तारापुर के रसीले रसगुल्ले इस बार किसका मुंह मीठा करेंगे। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, तारापुर। लखीसराय की बेटी जब बहू बनने से पहले नेतागिरी के मैदान में उतरी तो हर किसी ने होने वाली बहू रानी को सिर आंखों पे बिठा लिया और ये बेटिया बहू बनने से पहले ही रिकॉर्ड वोटों से नेता बन गई। लखीसराय की बेटी खुशबू कुमारी बहू बनने के पहले ही जिला पार्षद बन गई, वो भी निवर्तमान जिला पार्षद विमला देवी जैसी कद्दावर नेता को पछाड़कर। तो उसके गांव नोनगढ़ में हर तरफ खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरा गांव और पूरा मोहल्ला जिम्मेदार नेता बन चुकी अपनी होनहार बिटिया की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। तो होने वाले पति प्रेम कुमार अपनी भावी पत्नी की इस कामयाबी से फूले नहीं समा रहे हैं। ज्यादा खुशी हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो आगे क्या है, मतलब पत्नी के जो विकास करेगी उसमें आप साथ दीजिए? एकदम पूरा फुल्ली सपोर्ट है। तो शादी अब कब करने की तैयारी है आपकी? शादी तो सोच रहे दिसंबर में। शिक्षक पिता और गृहिणी मां की स्नातक छात्रा बेटी खुशबू की शादी प्रेम कुमार के साथ जब तय हो रही थी, तभी होने वाले ससुर ने अपनी बहू को जिला पार्षद बनाने का वादा किया था और शादी से पहले ही चुनाव की डुगडुगी भी बज गई। बहू बनने से पहले नेता बनने के लिए खुशबू चुनाव मैदान में उतर गई। होने वाले पति प्रेम कुमार ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल ली, दिन रात मेहनत किया और जब रिजल्ट आया तो खुशबू रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर चुकी थी। बहुत अच्छा से तैयारी की हैं। मेरे होने वाले ससुर जी हमको सपोर्ट किए हैं, वही उन्हीं का मतलब सब कुछ है, वही दिए सब कुछ कि हमको इसको जिला परिषद बनाना है। दाना कब इनके ससुर जी, मान लिया इनके ससुर जी होने वाले से जो रिश्ता लगे उनके लड़का से, वहीं से बोले कि हम इनको जिला परिषद में खड़ा करेंगे। तो हम बोले आपका परिवार है, आप जो भी कुछ कर सकते हैं। वहीं से तैयारी शुरू हुआ। बहुरानी बनने से पहले ही खुशबू ने जिला पार्षद बनकर दिखा दिया कि चाहे बहू हो या बेटी, ठान ले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इसलिए बहू हो या बेटी, सबको बराबर मौका दे, वो आपकी उम्मीद जरूर पूरा कर दिखाएगी। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। गोपालगंज में जादूगर ने विधायक जी की आंखों के सामने उनका नोट गायब कर दिया तो सबके होश उड़ गए। नेताजी के दरबार में जादूगर के जादू ने सबका दिल जीत लिया। आबरा का डाबरा और न जाने कहां गायब हो गया विधायक जी का नोट। आबरा का डाबरा 1 2 और ये 3 और जस्ट यहाँ से मैजिक करेंगे। जादूगर ने सबके सामने 100 रुपए के नोट को 5 बार मोड़ा और जब उसी मोड़ को एक एक करके सबके सामने खोला तो नोट ने नेताजी के पर्चे का रूप ले लिया था। ये जादू देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया।
1 2 और ये 3 हमारे मुकेश बाबा जिंदाबाद। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी सबके सब नोट को पर्चा बनते देखकर दंग हो ही रहे थे कि तभी जादूगर ने अगला दाव खेला और वहां बैठे एक शख्स की शर्ट टटोली। जैसे ही शर्ट का निचला मोड़ खोला, पर्चा का रूप ले चुका नेताजी का वही नोट फिर से सामने आ गया। अब बारी सबके चौंकने की थी। पर्चा निकल गए। लेकिन जादूगर यही नहीं थमा। मुंह में विधायक जी का नोट दबाया और पॉकेट से लाल रुमाल बाहर निकालकर लहराने लगा। विधायक जी और उनके तमाम समर्थक जादूगर की एक एक हरकत बड़े गौर से देख रहे थे। अगले ही पल उसने लाल रुमाल मुट्ठी के अंदर मोड़ी और न जाने क्या जादू किया। जैसे ही मुट्ठी खुली, लाल रुमाल गायब हो गया था। दरअसल मीरगंज में कुचाई कोट के जेडीयू विधायक पप्पू पांडे का दरबार लगा था। समर्थकों की भीड़ जुटी थी। तभी जादूगर संजीत कुमार पहुंच गया और सबके सामने हाथ की ऐसी सफाई दिखाई कि सबके सब तालियां पीटने लगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। धनबाद कोयलांचल के सीने में आग धधक रही है तो धरती से रिस रही जहरीली गैस दम निकाल रही है। फिर भी ग्रामीण जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये धनबाद है भैया, धनबाद। यहाँ जमीन भी खौलती रहती है, आग उगलती रहती है। कब किधर धरती धंस जाए, कहां से गैस फूट जाए, कोई नहीं जानता। आग और जहरीली गैस के बीच सांस ले रही धनबाद की जनता सिसकती रहती है। कभी दम घुटने लगता है, कभी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जीना यहाँ, मरना यहाँ, आखिर जाए तो जाए कहाँ? नहीं कहीं और कोई ठौर है और ना कोई ठिकाना। सो मौत के मुहाने में जिंदगी की जंग लड़ते रहते हैं। हमेशा निकलते रहता है, पानी पड़ता है तो और हम लोग घर से बाहर हो जाते हैं। इतना होता है, गैस से रहना हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग बाहर सब बाल बच्चा लेकर के बाहर में रहते हैं। बागमारा के जयराम डी बस्ती में हालत सबसे ज्यादा खराब है। नीचे आग धधकती रहती है, ऊपर दिन रात गैस रिसती रहती है और उसकी दुर्गंध जब सांसों में समाती है तो दम घुटने लगता है। लेकिन जब कहीं और कोई ठिकाना नहीं मिलता तो उसी दमघोटू आबो हवा में सांस लेने की आदत पड़ जाती है। पल पल हादसे की आशंका से त्रस्त जिंदगी को बचाने की आवाज बार बार उठती रही है, लेकिन ना बीसीसीएल को परवाह है और ना प्रशासन को। अब यहाँ पे सो नहीं पा रहे, पूरी जमीन नीचे से जो है वो बहुत गर्म हो गया है और मतलब ये आशंका हमेशा है कि आज रात में सोए हैं तो सुबह पता नहीं उठेंगे या नहीं उठेंगे। हर पल जिंदगी और मौत से जूझ रहे धनबाद के ये बाशिंदे हर रात यही सोचते हुए गुजार देते हैं कि पता नहीं सुबह का उजाला नसीब में होगा भी या नहीं। तब तक सुबह हो जाती है और एक बार फिर जहरीली गैस का गुब्बार दम घोटने लगता है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। रामगढ़ की रेलवे पटरियां मौत को न्योता दे रही है। ट्रेन दौड़ती रहती है, फिर भी बेपरवाह मुसाफिर जान पर खेलकर उन्हीं पटरियों से गुजरते रहते हैं। रेलवे ट्रैक पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन तूफानी रफ्तार से दौड़ती चली आ रही है। छुक छुक की आवाज पल पल तेज होती जा रही है, लेकिन राहगीरों की दौड़ भाग है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखिए, पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन बिल्कुल सामने पहुंच गई है। हॉर्न पर हॉर्न बजा रही है, लेकिन ये महाशय हैं कि अपनी फटफटिया पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। सामने मौत खड़ी है, फिर भी तनिक भी जिंदगी की परवाह नहीं है। यही लापरवाही अब तक न जाने कितनों की जान ले चुकी है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक बोलेरो गाड़ी जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत भी हुई थी, दुर्घटनाएं घटी है, लेकिन
लोग जान जोखिम में डाल करके पार होने को लाचार और विवश है। बुरकुंडा रेलवे स्टेशन से निकली इस रेलवे लाइन पर दिन रात पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें दौड़ती रहती हैं। ट्रैक के उस पार भदानी नगर है तो इस पार घनी आबादी वाली कई बस्तियां, इस पार स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं तो उस पार मोहल्लों में रहने वाले लोग। दूसरी तरफ जाने के लिए एक लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में अक्सर ये ग्रामीण मौत से खेलते हुए इस ट्रैक से आते जाते रहते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है, स्कूल वाला हो, सब्जी वाला हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी वाला जो भी हो, इसी रास्ते से गुजरते हैं। और यहाँ पे झारखंड का सबसे बड़ा दुर्घटना भी हो चुका है। इस इलाके में न तो कोई फाटक है और न ही कोई अंडरपास या फिर कोई ओवरब्रिज ही। फिर भी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन के ठीक सामने से गुजरते मुसाफिर खुद मौत को न्योता देते दिख रहे हैं। लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दुर्घटना से देर भली। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। बेतिया में गैस सिलेंडर से अगलगी की घटनाएं बढ़ी तो फायर ब्रिगेड की टीम गली गली में जागरूकता अभियान चलाने लगी। आग से बचने के उपाय सुझाए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर से आग की लपटें उठ रही है। हर कोई डर के मारे कांप रहा है, लेकिन डरे नहीं, हिम्मत रखें, सूझबूझ से आग बुझाएं, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। यही सिखा रहे हैं फायर ब्रिगेड के ये जाबाज योद्धा। जब से गांव-गांव में एलपीजी चूल्हे पर खाना पकने लगा है, तब से आग लगने की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में फायर ब्रिगेड का ये जत्था गाँव-गाँव में घूम रहा है और हर किसी को आग से बचने और आग बुझाने की तरकीब बता रहा है। महिलाएं लोग हैं, उनको हम लोग को जागरूक करना है। गैस सिलेंडर से अधिकतर आग लगने से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घट रही हैं, जिसको नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को गांव में जा के बता रहे हैं कि अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो किस प्रकार से बुझाया जा सकता है। हम लोग प्रैक्टिकली करके बताए हैं। एलपीजी सिलेंडर ने खाना बनाना तो आसान कर दिया है, लेकिन अक्सर इसके इस्तेमाल में होने वाली लापरवाही मुसीबत को खुलेआम न्योता देती है। और जब गैस सिलेंडर से आग के शोले भड़कने लगते हैं तो कभी झोपड़ी राख हो जाती है तो कभी मकान जलकर खाक हो जाता है। जब भी ऐसे हालात आए, फायर ब्रिगेड को तुरंत खबर करें ही सावधानी से आग बुझाने की कोशिश भी करें। सब जगह को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि आप जो खाना बनाते हैं उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें गैस को, और किस तरह से अगर गैस में आग लग जाए किसी कारणवश तो उसको कैसे बुझाना है, ये सारा हम लोग बताते हैं अपने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। जब भी शोले भड़के उससे खेले नहीं, फायर ब्रिगेड को बुलाएं, खुद तो सुरक्षित रहें ही, दूसरों की भी जिंदगी बचाएं। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है।